नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज ज्ञानी पॉलिटिक्स। आज हम डिस्कस करेंगे ओपेक के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता दूं ओपेक क्या है। तो ओपेक एक ऑर्गेनाइजेशन है ऐसे देशों की जो ऑयल को एक्सपोर्ट करते हैं। बेसिकली ये एक इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बगदाद में बनाई गई थी 1960 में। और स्टार्टिंग में इसके जो मेंबर्स थे ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी, वेनेजुएला। और आज प्रेजेंट टाइम में करीबन 13 मेंबर्स हैं। OPEC countries, government representatives from Iraq, Iran, Kuwait, Saudi, Venezuela, meant in Baghdad. Basically, जो गवर्नमेंट के प्रतिनिधि हैं कहाँ के, ईरान के, इराक के, कुवैत के, सऊदी अरेबिया के, वेनेजुएला के, वो बगदाद में मिलकर डिस्कस करते हैं कि क्या क्रूड ऑयल की प्राइस कंट्रोल करते हैं और उसी प्रकार से MOCs बनाई जाती हैं। Despite a strong opposition from the US, Saudi Arabia, along with other Arab and non-Arab oil producer, formed the organization. Basically दोस्तों, जब ये ऑर्गेनाइजेशन 1960 में बनी तब जो हमारा यूएस था उसने बहुत ही अपोज किया। इसके साथ साथ सऊदी अरेबिया और जितने भी अरेबियन और नॉन अरेबियन कंट्रीज हैं जो ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसकी मदद से ऑयल की प्राइस को कंट्रोल किया जाने लगा। और इसने ओरिजिनली अरब नेशन एडवोकेटेड बगदाद टू बी द हेडक्वार्टर, और स्टार्टिंग में बगदाद को इसका हेडक्वार्टर बनाया गया। जेनेवा इन स्विट्जरलैंड वाज चूजन, और आगे चलकर जेनेवा बनाया गया। अब दोस्तों 1965 में ऑस्ट्रेलिया 1 सितंबर में इसका हेडक्वार्टर बना। ओपेक हैज इट्स हेडक्वार्टर्स इन जेनेवा स्विट्जरलैंड फर्स्ट 5 इयर्स। तो दोस्तों स्टार्टिंग 5 सालों में, दैट इज 1960 से लेकर 1 सितंबर 1965 तक इनके हेडक्वार्टर्स जेनेवा और स्विट्जरलैंड में रहे। अब हम डिस्कस करेंगे ऐसी 13 कंट्रीज जो आज करंट में मेंबर्स हैं। तो उसमें पहली आती है दोस्तों अल्जेरिया, सेकंड अंगोला, थर्ड यूएई, फोर्थ इज वेनेजुएला, फिफ्थ इज सऊदी, सिक्स्थ रिपब्लिक, सेवेंथ इज लिबिया, एट इज नाइजीरिया, फिर कुवैत, ईरान, इराक, गैबन और इक्वेटोरियल गिनी। अब हम दोस्तों डिस्कस करेंगे व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स टू फॉर्मिंग द ओपेक कंट्रीज। तो पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि ओपेक को बनाने का एक अच्छा हुआ जितनी भी कंट्रीज थी जो ऑयल को एक्सपोर्ट करती थी उनके प्राइसेस में कोऑर्डिनेशन आया, यूनिफिकेशन आया, और जिसकी वजह से पेट्रोल प्रोड्यूसिंग देशों को पेट्रोल की एक स्टेबल प्राइस मिलने लगी। सेकंड, इंश्योरिंग एन इफिशिएंट इकोनॉमिक एंड रेगुलर सप्लाई ऑफ पेट्रोल टू द कंज्यूमिंग नेशन। अब ओपेक बनने से ऐसे कंट्रीज जो पेट्रोल को कंज्यूम कर रहे थे उनको एक एफिशिएंट रेगुलर सप्लाई पेट्रोल में मिलने लगी और एक एडुकेट रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट भी जनरेट होने लगा। अब हम डिस्कस करेंगे दोस्तों व्हाई ओपेक प्लस केम इनटू एग्जिस्टेंस। क्या कारण थे जिससे ओपेक को एग्जिस्टेंस में आना पड़ा। When Russia concluded the Vienna Agreement 2016, the Russia leadership believed that it would help to prepare the country of Russia election. तो बेसिकली 2016 में जब रशिया ने वेनेजुएला के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया और जिससे एक प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए 2018 के मार्च में। Higher oil prices ensure the financial capacity to lead a successful electoral campaign. अब जितनी हायर ऑयल प्राइसेस होती थी उतना ही फायदा जो ऑयल प्रोड्यूसिंग देश है उनको मिलता था। फॉर सऊदी अरेबिया, टर्निंग व्हाट हैज बीन डन as coagulation into the formal group provides the protection against the future oil market. तो बेसिकली एक ग्रुप ऑफ एसोसिएशन बन गया जिससे फ्यूचर में ऑयल प्राइसेस और ऑयल मार्केट्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने लगी। फॉर रशिया, द फॉर्मेशन ऑफ द ग्रुप्स हेल्प्स टू एक्सपैंड पुटिन्स इन्फ्लुएंस इन द मिडिल ईस्ट। अब बेसिकली रशिया जैसे ही ओपेक का पार्ट बना तो इसने पुतिन पुतिन की जो डिजायर्स थी उनको मिडिल ईस्ट कंट्रीज तक पहुंचाना शुरू किया, संबंध बनने लगे और कंट्रीज से। तो दोस्तों यही था मेरा वीडियो रिगार्डिंग द ओपेक। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा। एंड जय श्री राधे दोस्तों।